2500 ग्राफ्ट्स। 2500 ग्राफ्ट्स क्या होते हैं? 2500 ग्राफ्ट्स कितने हेयर के बराबर हो सकते हैं? 2500 ग्राफ्ट से हम कितना एरिया कवर कर सकते हैं? 2500 ग्राफ्ट्स को सही से यूज़ करें तो कितना एरिया कवर होगा, और अगर सही यूज़ ना हो तो ये सारी चीज़ें आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियोस देखते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि मेरे लिए कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है और मुझे कितने ग्राफ्ट से कितना रिजल्ट मिल सकता है, कौन सा एरिया मेरा कवर हो सकता है। तो आज हम ग्राफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, 2500 ग्राफ्ट की प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं हम उन सबको आज डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल ब्रांच। सबसे पहले ग्राफ्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं तो हमें 2500 ग्राफ्ट्स को समझने में आसानी होगी। ग्राफ्ट एक तरह की यूनिट होती है जो हेयर फॉलिकल की यूनिट है, जिसमें हेयर से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर का शाफ्ट होता है, हेयर का रूट होता है, उससे रिलेटेड सेबेशियस ग्लैंड होती है, उससे रिलेटेड अदर ग्लैंड्स होती हैं, उससे रिलेटेड आपका वास्कुलेचर यानी ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं, फैट होता है। ये सब मिलके एक यूनिट बनाता है जो कि एक हेयर को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसे हम ग्राफ्ट या फॉलिकल बोलते हैं। एक ग्राफ्ट एक से ज़्यादा हेयर भी बना सकता है, जैसे कुछ ग्राफ्ट केवल एक ही हेयर बनाते हैं, कुछ ग्राफ्ट 2, 3, 4, 5, कुछ लोगों में तो 6 हेयर तक भी वो बना सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज हम इसको 1 से 4 तक लेते हैं, और इसका अगर हम एवरेज निकालें तो 2.5 टाइम्स हम इसको ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 2500 ग्राफ्ट की, तो इसका 2.5 टाइम्स यानी 6.3 के करीब ये ग्राफ्ट बनाएगा, मतलब 6300 तक ये हेयर बना देगा। तो 2500 ग्राफ्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2500 हेयर ग्रो करेंगे, इसका मतलब ऑलमोस्ट 6300 हेयर आपके सिर में ग्रो करने वाले हैं। अब 2500 ग्राफ्ट अगर केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए जाएं तो क्योंकि क्या होगा कि जो सिंगल फॉलिकल है वो सिंगल पूर्ण तरह एक्सट्रैक्ट होगा, जो डबल है वो डबल हेयर देगा, जो ट्रिपल है वो ट्रिपल देगा, क्वाड्रुपल वाला क्वाड्रुपल देगा। तो हम इसको एवरेज आउट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करके इसका एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन इसको कर रहा है या फिर कोई नॉन क्वालिफाइड पर्सन, जैसे कोई टेक्नीशियन इसको कर रहा है, कुछ कमर्शियल क्लिनिक्स हैं जो कि सिर्फ आपको एक बिजनेस के तौर पे आपको ट्रीट कर रहे हैं कि मुझे इतने ग्राफ्ट निकालने हैं, उसको स्पीड से निकाल रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि सारे फॉलिकल आ भी रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि ग्राफ्ट के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, या तो कंप्लीट हो सकते हैं, मतलब कि आपका फॉलिकल रूट से कट जाए और रूट्स उसकी वहाँ पे रहे ही नहीं तो वो फॉलिकल ग्रो करने की कैपेबिलिटी खो देगा, या पार्शियली ट्रांजैक्ट हो सकता है कि वो रूट आधा कट जाए, 2 रूट में से एक कट जाए, एक ही ग्रो कर पाए। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका हेयर नंबर कम हो जाएगा। ग्राफ्ट तो हो सकता है 2500 ही लगे हों, लेकिन हेयर काउंट हो सकता है वो 2500 ही रह जाए, क्योंकि बाकी रिमेनिंग जो भी एक्स्ट्रा रूट्स हैं वो शायद कट जाएं, या इवन कई बार ये भी हो सकता है कि उसमें मेन रूट ही कट जाए तो आपके 2500 से भी कम हेयर ग्रो करेंगे। तो यहाँ रिजल्ट्स में वेरिएशन आ सकता है आपके 2500 ग्राफ्ट में भी, मतलब आपको 2 अलग अलग क्लिनिक 2500 ग्राफ्ट क्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक क्लिनिक का रिजल्ट आपको ज़्यादा लग सकता है, दूसरे क्लिनिक का कम लग सकता है। अब हम आते हैं कि 2500 ग्राफ्ट कितना एरिया कवर करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसके लिए पहले हम हेयर की ग्रेडिंग या स्टेजेस को समझते हैं। हेयर को 7 ग्रेड में बांटा गया है, ग्रेड 1 to 7। ग्रेड 1 को बाल्डनेस नहीं माना जाता है, ग्रेड 2 से हेयरलाइन रिसीडिंग या बाल्डनेस की तरफ हम जाते हैं। तो ग्रेड 2 में क्या होता है, हमारा फ्रंट से हल्का सा हेयर लाइन पीछे जाता है और टेम्पल पॉइंट से थोड़ा सा पीछे जाता है। ग्रेड 3 में ये थोड़ा सा और डीप हो जाता है। ग्रेड 4 में और ग्रेड 3 में क्राउन में भी थोड़ी सी थिनिंग आनी शुरू हो जाती है फ्रंट रिसीडिंग के साथ साथ, और फ्रंट की रिसीडिंग हर ग्रेड के साथ थोड़ी डीप होती जाती है। ग्रेड 5 में हमारा क्राउन और फ्रंट आपस में फ्यूज़ होने की कोशिश करता है, तो जो बीच में एक बालों का थिक ब्रिज होता है वो ब्रेक होना शुरू होता है। ग्रेड 6 में ये ब्रिज खाली होने लगता है और ब्रॉड होने लगता है और हमारा बाल्डनेस थोड़ा बढ़ जाता है। और ग्रेड 7 में कान से पीछे पीछे
सिर्फ एक ऑक्सीपिटल पट्टी रह जाती है और फ्रिंज रह जाती है हेयर की, उसके अलावा सब जगह से बाल हमारे मिनिचराइज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट ग्रेड्स होती है। तो क्या सारी ग्रेड्स को कवर करने के लिए 2500 ग्राफ्ट सफिशिएंट है? नहीं, हम सिर्फ कुछ ग्रेड्स को इससे कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रंट एरिया में बात करें तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 मोस्टली 2500 ग्राफ्ट से कवर किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम हेयरलाइन कितनी एग्रेसिव रख रहे हैं। अगर हम एग्रेसिव हेयरलाइन में जा रहे हैं तो कई बार सेकेंड ग्रेड में भी 2500 ग्राफ्ट यूज़ हो जाते हैं। उनमें कई बार हमारे एरिया बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर स्क्वायर सेंटीमीटर में जो टोटल एरिया लगना है टेम्पल फॉर्मेशन और फ्रंट एरिया फॉर्मेशन के साथ, वो 2500 ग्राफ्ट भी ले सकते हैं। और अगर उसको थोड़ा सा कम एग्रेसिव किया जाए तो वो 2000 ग्राफ्ट में भी हो सकता है या उससे कम में भी हो सकता है। ऐसे ही ग्रेड 3 में, क्योंकि ग्रेड 3 में हमें पीछे रिसीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ मोस्ट कॉमनली 2500 ग्राफ्ट की नीड पड़ती है। कई बार रिसीडिंग बहुत ज़्यादा होने पे वहाँ 3000 ग्राफ्ट की नीड भी पड़ सकती है। तो एग्रेसिव हेयर लाइन में थोड़ा सा ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है और एक कंजर्वेटिव या नॉर्मल हेयर लाइन में ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट थोड़ा कम रह सकता है। तो ये जो ग्रेड्स हैं फ्रंट में 2500 ग्राफ्ट से कवर किए जा सकते हैं। अब 2500 ग्राफ्ट से क्या इन्हीं ग्रेड को कवर किया जा सकता है, ग्रेड 4 या 5 को नहीं कवर किया जा सकता? तो इसमें भी 2500 ग्राफ्ट का यूज़ हो सकता है, बट क्राउन एरिया में। अगर हम क्राउन एरिया प्लान करते हैं ग्रेड 3, 4, 5 का, तो उसमें कई बार हमारे 4 और 5 ग्रेड में क्राउन पे इतना थिनिंग हो जाती है कि वहाँ हमें ग्राफ्ट की नीड लगभग इसी रेंज में होती है। कई बार 2000 से 2500 ग्राफ्ट की हमें नीड होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके स्कैल्प का साइज़ कितना ब्रॉड है। तो 2500 ग्राफ्ट को फ्रंट में हम जनरली प्लान करते हैं इस तरह से, और क्राउन में ऐसे प्लान करते हैं कि क्राउन एरिया कवर करने के लिए। या कई बार सर्जरी को स्प्लिट करके भी किया जाता है कि आपकी टोटल रिक्वायरमेंट पर से 3.5, 4 या 5000 है, तो 2500 ग्राफ्ट पहले प्लान करके फ्रंट में लगा दिए जाएँ, बाद में फिर कुछ ग्राफ्ट प्लान करके पीछे लगा दिए जाएँ। तो इस तरह से इनका कवरेज किया जा सकता है। अब 2500 ग्राफ्ट से आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो? तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि 2500 ग्राफ्ट आपको ऑलमोस्ट 6000 प्लस हेयर की ग्रोथ दे सकते हैं, और किसी के अगर बहुत ही थिक हेयर होते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा वॉल्यूम मिल सकता है। उम्मीद है ग्राफ्ट से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और डिटेल जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।